नाम पर कोहराम मच गया है। प्रशासन ने एक आदेश दिया, ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक सिंह जो कि एसएसपी है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने आदेश दिया कि मुजफ्फरनगर में जो सभी दुकानें हैं उन पर अपने असली नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। अब इस पर घमासान मच गया है, दुकान की पहचान पर घमासान क्या मचा है। ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए, महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फैसला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद जैसा है, ये ओवैसी कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़े किए और वो ये कह रहे हैं कि राज्य प्रायोजित कट्टरता है। इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया कि प्रशासन का यह फैसला संविधान विरोधी है। तो ये तमाम सवाल खड़े किए गए। ओवैसी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, जर्मनी में यहूदियों के बहिष्कार जैसे फैसला बता रहे हैं ओवैसी। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि विपक्ष इस फैसले का विरोध करेगा, खुलकर विरोध करेगा। उधर टीएमसी की सांसद कह रहे हैं कि कांवड़िए को कभी खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये सवाल पूछ रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे तो मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे कांवड़िए। तो वहीं आपको बता दें, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अंधकार युग में धकेलने की कोशिश है। इसके अलावा खून की जरूरत पर दूसरा कांवड़िया खोज लें, ये नसीहत महुआ मोइत्रा की तरफ से दी जा रही है। तो ये पूरा जो घमासान है, अब इसको लेकर सियासी घमासान वो देखने को मिल रहा है। किसी धर्म को कोई, किसी धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनको है? सियासत करने वाले लोगों को दिक्कत है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे अब सियासी दौर इस पूरे मामले पर चल पड़ा है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों की होगी पहचान, हर दुकान पर लिखा होगा मालिक का नाम। विवाद रोकने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता के लिए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अनोखा आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर काम करने वालों के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। यह आदेश खाने पीने की सभी दुकानों पर लागू किया गया है, जिसमें छोटे मोटे ठेले भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद कई जगहों पर दुकानों पर दुकानदारों और वहां काम करने वालों के नाम लिखने भी शुरू हो गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां आखिरी दौर पर है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते हरिद्वार तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इस दौरान रास्ते में सैकड़ों दुकानें पड़ती हैं। कई बार दुकानों से खरीदारी करने के दौरान कांवड़ियों और दुकानदारों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जिला प्रशासन का दावा है कि इस आदेश के बाद ऐसे विवाद बेहद कम हो जाएंगे। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के इस आदेश पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को गलत बताया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया है। ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इस दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन के इस आदेश को सही बताया है। VHP के अनुसार कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए ये एक अच्छा फैसला है। VHP के विनोद बंसल ने ओवैसी पर पलटवार किया है। बंसल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यूपी पुलिस ने नामों की सच्चाई के लिए पाबंद क्या किया। ओवैसी बोले, मानो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, पापियों को पाप के उजागर होने का खतरा जो था। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यात्रा मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा पर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के दुकानदारों की पहचान के फैसले से यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रत्न भंडार की, क्योंकि आज भीतरी कक्ष खोला जाएगा। 14 जुलाई की बात करें तो देखिए आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि उस वक्त भारी कक्ष खोला गया था, भारी भंडार खोला गया था। 2 भंडार हैं, एक भीतरी भंडार, एक भारी भंडार। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का आज रत्न भंडार खुलेगा और आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि आज अंदरी भंडार खुलेगा, भीतरी भंडार खुलेगा और इसको लेकर के व्यवस्थाएं फिलहाल पूरी कर ली गई है। मंदिर प्रशासन की जो सदस्य है सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और तैयारी अब पूरी कर ली जा चुकी है और अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी नजर आएगी। दूसरा दिन वो कार्य शुरू होने वाला है। हाई लेवल कमेटी आज भी जो रत्न भंडार का कार्य है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा जो रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर्ड रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। मैं पहले से भी बोला था कि whatever is being done as per the standard operating procedure and और दीपेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपेश ये बताइए कितना इंतजार, क्योंकि हर बार ये कहूं कि रत्न भंडार जब खुलता है तो एक तरह से वो चौंकाता भी है। कितनी देर में ये जो पूरी प्रक्रिया है रत्न भंडार को खोलने की वो शुरू होगी? देखिए बिल्कुल श्वेता, जो है प्रक्रियाएं जो हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो जिस बात का जिक्र आपने किया चौंकाने वाला, तो उस तरह का शायद यहाँ पर कुछ नजर ना आए, क्योंकि पिछले मरतबा जब 1978 में भी काउंटिंग हुई थी, जब रत्न भंडार को खोला गया था, तो तमाम जो आभूषण हैं भगवान को पहनाए जाने वाले उनकी लिस्टिंग की गई थी, उनकी जाँच पड़ताल हुई थी और उसके बाद फिर उसे वापस पैक कर दिया गया था। 14 तारीख को जब रत्न भंडार खोला गया तो उसकी चाबी नहीं थी, लेकिन भीतरी रत्न भंडार को काट कर, उसके ताले को काट करके उसे ओपन किया गया, उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई और फिर उसे पैक कर दिया गया था, क्योंकि 15 तारीख को बहुड़ा यात्रा होने वाली थी। और यही कारण है कि अब जो है वो रत्न भंडार को खोले जाने को लेकर 16 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि रत्न भंडार को खोला जाएगा और उसके बाद जो भीतरी रत्न भंडार के आभूषण हैं उन्हें बाहर जो अस्थायी भंडार बनाया गया कि वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर शिफ्ट किए जाने के बाद मरम्मत का काम जो है वो रत्न भंडार का शुरू होगा और उसके बाद पुनः इस रत्न भंडार के जो तमाम आभूषण हैं उन्हें रत्न भंडार के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और फिर काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। यानी एक लंबी प्रोसेस के वक्त इसमें लंबा लगने वाला है। यानी जिस बात का इंतजार पूरा देश और पूरीवासी कर रखेंगे कि कितने आभूषण भगवान महाप्रभु के उस रत्न भंडार में मौजूद हैं, उसके लिए थोड़ा और इंतजार जो है श्वेता वो अभी करना पड़ेगा। मैं संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दें कि इस वक्त जो महाप्रभु हैं वो अपने रथ पर विराजमान है और आज एक और रस्म होने वाली है और रस्म के पूरा होने के बाद कल जो है उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और उसी गर्भगृह में जहां पर भगवान महाप्रभु बैठने वाले हैं उसी गर्भगृह में रत्न भंडार है जिसे खोला जा रहा है। क्योंकि 16 तारीख को जो बैठक हुई थी उस बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि जब भगवान अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर पूजा अर्चना और बाकी कामकाज की वजह से रत्न भंडार को बार बार खोलने, उसमें सामान को शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें जो है वो महसूस होने वाली है। यही कारण है कि भगवान के बाहर रहते हुए पहले रत्न भंडार को खोलकर वहां के सामान को जो आभूषण है उन्हें बाहरी जो अस्थायी भंडार है वहां पर शिफ्ट कर लिया जाए और उसके बाद मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया जाए। उसके बाद जो काम है वो एसआई का शुरू होने वाला है। यानी समझा जा सकता है कि अभी वक्त जो है वो ज्यादा लगने वाला है, लेकिन आज जो है पहली प्राथमिकता जो है वो यही रहने वाली है कि रत्न भंडार से तमाम आभूषणों को बाहर शिफ्ट कर लिया जाए। यही कारण है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिर परिसर के बाहर और मंदिर के अंदर भी जो है वो नजर आ रहे हैं। संतोष, जरा मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसकी तस्वीरें भी दिखा दें और यहीं से अंदर जो है वो इस वक्त रत्न भंडार खोला गया है और अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस वक्त मंदिर में चल रही है। मैं कुछ लोगों से भी, आम जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें भी दिखाते रहे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से आए हैं, किस मनोकामना को लेकर आए। क्या नाम है आपका? श्रीकांत साहू। कहाँ से आए आप? भद्रक से। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भगवान का रत्न भंडार खुलने वाला है। हाँ, खुलने वाला है। बहुत खुशी है जुआ में। ठाकुर जय जगन्नाथ। ये होना चाहिए। ये जो रत्न भंडार है ना, बहुत दिन बाद ये होना चाहिए। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। कहाँ से आए आप? खुर्दा से आया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए महाप्रभु के? क्या हुआ? दर्शन हो गए? हाँ, वहाँ पे अच्छा से दर्शन हो गए। आज उनका रत्न भंडार भी खुलने वाला है, कोई जानकारी है? हाँ, जानकारी है। अब हाँ, जानकारी है। खुलना चाहिए।
हाँ खुलना चाहिए, वो तो उनका मर्जी है ना, वो जो चाहेगा वो करेगा। वो 46 सुनावेश के दर्शन हुए आपको? 46 साल हो गया खोला नहीं है, अभी उनका माया हो गया, वो खोल दिया था, उनका दिक्कत तो कौन मानेगा, वो जो करना है वो करेगा। देखिए लोग कह रहे हैं कि 46 वर्ष हो गए थे, खुला नहीं था, लेकिन अब खुलेगा और उसकी फिर काउंटिंग भी होगी कितने आभूषण भगवान महाप्रभु के पास हैं, क्योंकि बाहरी रत्न भंडार जो है वो हर वर्ष खुलता है। और कल ही हमने देखा था कि सुनावेश हुआ था, तब पूरे स्वर्ण आभूषणों से महाप्रभु को श्रृंगारित किया गया था, उनके भुजाएं, उनके ठीक है दिपेश, आप पैर वहां पर मौजूद रहिए, तस्वीरें भी वहां से दिखाते रहिए, क्योंकि हर कोई इन तमाम चीजों को जानना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि रत्न भंडार वहां पर खुला है। दिपेश, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत।